पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में आज हल्की बारिश का इम्कान। कोहाट में हल्की हल्की बारिश से मौसम की खुश्की में कमी। मानसहरा, ओगी बफा, पक्खल, दरबन और बालाकोट में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कागान और शुगरान के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। नारान, बट्टाकुंडी और बाबूसर टॉप तक हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। एबटाबाद और गलियात में रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गाय पास के पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। हंगू में मौसम सरमा की पहली बारिश रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाकों के बाद कराची भी सुबह सवेरे धुंध की लपेट में आ गया। सुबह सवेरे से छाई धुंध छट गई। सुबह सुबह कोहर के सबब मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह चंद मीटर तक रह गई। गुलचने, मेमार, सुरजानी, न्यू रिजविया, सुपर हाईवे, सोराबगोट, मलिर कैंट और गिरदोनवा में धुंध का राज रहा। मुतादिद ट्रेनें और परवाजें भी मुतासिर। फ़ज़ाई आलूदगी में कराची का तीसरा, लाहौर का 5वां नंबर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। पंजाब के कई शहरों में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर। कई मकामात पर मोटरवेज बंद रही। शहर में खुनकी की शिद्दत में भी इजाफा महसूस किया जाने लगा। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमान को 3.5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। 17 साल सजा में पीनल कोड की दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी शामिल। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में दोनों मुलजमान की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 21 गवाह थे, जिनमें से 18 के बयानात कलमबंद हुए। 9 मई के मजीद 2 मुकदमा का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। ATC लाहौर ने गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का फैसला सुनाया। गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुलजिमान को सजा, 22 को बरी किया गया। कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में 20 को सजा, 5 मुलजिमान को बरी किया गया। गिफ्ट दोस्त मतलब ने दिया, इन्होंने वसूल किया और उसके बाद जो है वो दुबई से बरामद हुई है। और वो भी फरा गोगी साहबा और जुल्फी साहब, उनका किनसे तल्लक है और किसके फ्रंट मैन थे वो, ये भी सभी को मालूम है। तो अब ये तो एक डॉक्यूमेंटेड यानी एक ऐसी एविडेंस पे मबनी केस है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तोशा खाना 2 का फैसला पीटीआई दौर में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद ही डाके मारते रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाओं पर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाया। ये एहतसाब की बात करते हैं, इन पर करप्शन के केसेस सामने आते हैं। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ है। पीटीआई का तोशा खाना 2 केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। बानिया पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने आगाह किया कि बानिया पीटीआई ने फैसले के खिलाफ अपील करने को कहा है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, फैसला फौरन आने की तवक्को नहीं थी। जज साहब फैसला लिख कर लाए थे। मुज़ाहमत जारी है। हमने इक़्तिदार की नहीं, उसूलों की जंग लड़नी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। इराकी हुकाम की जानिब से सदर मुमलिकत का पुरतफाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत की आला इराकी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ऐवान सदर के एलानिए के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देगा। सदर मुमलिकत ने दौरान परवास बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मौसम नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन काउंटर पर FIA एहलकार को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी और हौसला अफजाई की। चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। मुसाफिरों की विफाकी वज़ीर से गुफ्तगू। मौसम नकवी ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत
सबसे ज्यादा अजीज है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज सफर से नहीं रोका जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों के हाथों नौजवान जहनों को हथियार बनाकर शरपसंदी की मकरू साजिशें बेनकाब। मुतासरा खानदानों के बयानात में अहम इंकशाफात। दहशतगर्द गुलाम जान के भाई का कहना था कि पढ़ाई के लिए कराची जाने वाला गुलाम जान अचानक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचा। दहशतगर्द आसिफ के वालिद ने तस्लीम किया कि उनका बेटा तालीम छोड़कर दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बना था। गैर कानूनी अफगान दरअंदाजी खत्ते के ममालिक की दाखिली सलामती के लिए संगीन खतरा। ईरान इंटरनेशनल ने अफगान बाशिंदों की सरहदी दरअंदाजी का पर्दाफाश कर दिया। मुतादिद अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए ईरानी सरहद पर हलाक। अफगानिस्तान सरहद पर मजमूई 40 हलाकतों और मुतादिद मुहाजिरीन के लापता होने की इतलात मौसूल। सीनियर ईरानी सरहदी कमांडर के मुताबिक अफगान बाशिंदे इस्लाम किला के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में स्टोरेज के दौरान खराब होने वाली गंदम के बीज किसानों को सप्लाई करने का इंकशाफ। सीनियर डायरेक्टर ज़राअत और डायरेक्टर सीड पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर महकमा ज़राअत के 8 डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए। कराची में ताजिरों से भत्ता वसूल करने के वाकयात पर बनी पुलिस की रिपोर्ट जीटीवी न्यूज़ को मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आबाद के 8 अरकान को भत्ता वसूली के लिए गैर मुल्की और जाली नंबरों के लिए धमकियां मिस कॉल की गई। भत्ताखोरों के सरगना भी बैरून मुल्क मुकीम है। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर ढिठाई के साथ सर उठा लिया। कराची का अमन व अमान तबाह हो चुका। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल, 2 रिवायती हरीफ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फिर आमने सामने। भारत का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए जगह बनाई थी। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त। 435 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 352 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लेवन के 3-3 शिकार। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 170 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की जानिब से जैक क्रोली 85 रन बनाकर नुमाया रहे। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान तुर्किया का सच्चा और खरा इत्तेहादी। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती कयामत तक कायम रहेगी। पाक तुर्क ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बहरी प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद जदीद जंगी जहाज PNS खैबर पाकिस्तान बहरिया के हवाले किया जा रहा है। पाकिस्तान बहरिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 4 मिलगम बहरी जहाज़ों की तामीर का मुआहदा किया गया था, जिस पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया एक होटल पर पेश आया। हमला आवर की तलाश जारी। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा में सरबरा अबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद शरीक। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि हादी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आपके नज़रियात और ख्यालात हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बांग्लादेशी नौजवानों के मुजीब और भारत मुखालिफ नारे, बांग्लादेश में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। भारत मुखालिफ नारों से बांग्लादेश फिर गूंज उठा। इंतहा पसंद मोदी की बालादस्ती को 2 टोक अंदाज में ललकारा जाने लगा।
मोदी के हिंदुत्व और साम्राज्य अजाइम से खित्ते में नफरत की लहर बेकाबू। मोदी की रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी हद से तजावुज। भारतीय रिटायर्ड मेजर और कर्नल की खुलेआम। हसनात अब्दुल्ला समेत बांग्लादेशी इनकलाबी रहनुमाओं को कत्ल की धमकियां। इसराइली दरंदगी का सिलसिला थम न सका। गजा सिटी में शादी की तकरीब पर गोलाबारी और फायरिंग। खवातीन और बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। 24 घंटों में 13 शहादतें। जंगबंदी के बाद शहदा की तादाद 401 हो गई। गजा में कहर वक्ती तौर पर टल गया, मगर इंसानी सूरत हाल बदस्तूर नाजुक। एंटोनियो गुतेरेस का इंतबाह, कहा 16 लाख अफराद को बीमारियों का संगीन खतरा लाहक है। पाबंदियाँ खत्म, रुकावटें दूर की जाएं। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और पुरतशद्दुद जीना खत्म करने वाले चक्कर को तोड़ना चाहिए। अमेरिका और वेनेजुएला में कशीदगी में इजाफा। वेनेजुएला का एक और तेल बरदार जहाज अमेरिकी नेवी ने पकड़ लिया। वाकया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला में दाखिल होने और वहां से निकलने वाले तमाम पाबंदी के शिकार तेल बरदार जहाजों की नाकाबंदी के ऐलान के चंद रोज बाद पेश आया। मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर पायलट का तनख्वाह न मिलने पर तैयारा उड़ाने से इनकार। खुद को कॉकपिट में बंद कर लिया। मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर पायलट ने तैयारा उड़ाने से उस वक्त इनकार किया जब मुसाफिर तैयारे में मौजूद थे और जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार था। पायलट ने मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जहाज तब तक नहीं उड़ेगा जब तक हमें हमारी तनख्वाहें नहीं मिल जाती। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला चौथे रोज भी आबोताब से जारी। शहरियों की बड़ी तादाद की पसंदीदा कुतुब की खरीदारी। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी कुतुब मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। तखर में मैराथन का इनेकाद। दूसरी लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन रेस मोराको के अल यूसुफ अब्दुल माजिद ने जीत ली। 42 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 22 मिनट और 35 सेकंड में तय किया गया। एथियोपिया के मैथर वेनोरो ने दूसरी, कीनिया के जैक्सन माइनिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की दौड़ में कीनिया की म्योनी मोतोको ने 10 किलोमीटर का फासला 40 मिनट 25 मिनट में तय करके टाइटल अपने नाम किया।